हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो राजस्थानी चित्र शैली थे उससे हम नोट्स प्राप्त कर रहे थे, उनके देख रहे थे। और हमारा पार्ट नंबर 2 था, हमने पार्ट 1 में हम बहुत सारे नोट्स देख लिए हैं साथियों। तो ड्राइंग क्लास 8 बजे रोजाना आपको नोट्स देने की क्लास मिल जाती है। और आपको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करवा रहा हूँ, पीडीएफ हर समय तैयार रहना साथियों। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटे से रिक्वेस्ट रहता है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लासेस आप तक पहुंच जाए। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शुरुआत में मालवा चित्र शैली। कौन सी? मालवा चित्र शैली के बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ। तो देखो, 1600 और 1700 ईसा के मध्य में मालवा चित्र शैली फलीभूत हुई एवं ये हिंदू राजपूत दरबारों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करती है। इसकी दिव्य आयामी साधारण भाषा जैन पांडुलिपियों में चोर पंचा शिक्षिका पांडुलिपि चित्रों तक विशेष प्रगति के संपादक के तौर पर दिखाई देती है। यह शैली अपने संबंधित राजाओं के क्षेत्रीय तो एवं दरबारों में पनपी और विकसित फलीभूत हुई थी। मालवा शैली अपनी उद्भव के संक्षिप्त केंद्र तक ही सीमित नहीं, अपितु ये मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर व्यापक रूप से फैली, जहाँ क्षेत्र तथा स्थानों से होते हुए मापदंड आगे गए नसूरगढ़ नरसयांग शहर तक बढ़ती गई। कुछ विशेष रूप से चित्रित कवित्व ग्रंथों में 1652 ईसा का अमारू शतक और 1680 ईसा की माधुदास की माला चित्र किए गए। ओके साथियों, बहुत कुछ देख लिया हमने। अगला टॉपिक है दतिया महल संग्रह, इसके बारे में पढ़ेंगे। दतिया महल संग्रह से मालवा शैली के बहुत सारे चित्रों को खोजा गया, जो ये दावा प्रस्तुत करती है कि बुंदेलखंड चित्रकला का क्षेत्र रहा, परंतु बुंदेलखंड के दतिया महल में बनी भित्ति चित्र स्पष्ट रूप से मुगल प्रभाव को नकारती है। ये भित्ति चित्र कागज पर किए गए उन कार्यों को काफी भिन्न है जो किसकी विशेष रूप से देश दिव्यामी वित्तीयता से किए गए कार्य हैं। इनमें संग राजाओं का उल्लेख पूर्णतः विलुप्त है तथा इस शैली के चित्र का यह भी दावा करते हैं कि किस चित्रों के दतिया प्रशासकों ने घुमक्कड़ कलाकारों से खरीदा है। घुमक्कड़ कलाकार अपने साथ रामायण, भागवत पुराण, अमारू शतक, रसिक क्रिया, रागमाला व 12 मासा तथा अन्य प्रसिद्ध विषयों के चित्रों को लेकर घूमते। क्लियर। अगला है कि मुगल शैली के चित्र 16वीं शताब्दी के दृश्यों पर हावी थे, जो कि दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर दरबार तक व्यापक रूप से फैले हुए हैं। क्षेत्रीय मुगल चित्रशालाएं देश के अनेक भागों में समृद्ध हुई। ये क्षेत्र वैसे तो मुगलों के अधीन थे, परंतु उनका प्रशासनिक कार्यभार शक्तिशाली और संपर्क गवर्नरों तथा गवर्नर द्वारा संभाला जा रहा था। इनकी नियुक्ति मुगल सम्राटों ने की थी। इन क्षेत्रों में चित्रण की भाषा का विकास मुगल और विशिष्ट स्थानीय तत्वों के मिश्रण से भरा हुआ है। दक्कनी शैली का प्रादुर्भाव एवं विकास 16वीं शताब्दी के अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद आदि केंद्रों में हुआ। उत्तरार्ध में 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध 17वीं शताब्दी में राजस्थानी शैली में प्रसिद्धि प्राप्त की, जबकि इसका अनुसरण करते हुए उत्तरार्ध 17वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में पहाड़ी शैली प्रभावित हुई है साथियों। अगला टॉपिक है हमारा मेवाड़ चित्र शैली। राजस्थान में मेवाड़ चित्रकला एक महत्वपूर्ण प्रभावी केंद्र रहा है, जहाँ 17वीं शताब्दी से के पूर्व से विशिष्ट प्रभाव वाली चित्रकला परंपरागत ढंग से निर्माण किया जाता रहा। चित्रकला की यह स्वदेशी पद्धति तक निरंतर चलती रही जब तक कि करण सिंह व मुगलों से संपर्क नहीं हुआ और समक्ष युद्ध पद्धति से प्राच्य हुआ। हालांकि मुगलों के साथ दीर्घ युद्धों ने अधिकांश प्रारंभ उदाहरणों का सफारा कर दिया था साथियों। अगला टॉपिक है हमारा कि कलाकार निसारदीन द्वारा रचित चित्र। तो देखो, मेवाड़ शैली का उद्भव विशेष रूप से निसारदीन नामक कलाकार द्वारा 1655 में चावंड में चित्रित रागमाला चित्रों के संग्रह के साथ संबंधित है। इस संग्रह में एक काल्पन पृष्ठ है जो ऊपर दी गई महत्वपूर्ण सूचना को प्रकट करता है। इस संग्रह अपना दृश्य सौंदर्य साझा करता है तथा अपनी प्रत्येक निकटता, सामान्य रचनाओं, सूक्ष्म सजावटी विवरणों व चमकीले रंगों में 17वीं शताब्दी की पूर्वोत्तर चित्र शैली के साथ घनिष्ठ संबंध बताता है साथियों। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बताना जरूरी है आपको। अगला टॉपिक कलाकार शाही बद्दीन द्वारा रचित है। जगत सिंह प्रथम का राज्यकाल उस काल के तौर पर निर्धारित किया जाता था। 1628 और 1652 की बात है यह, जब सिद्धहस्त कलाकार और शाही बद्दीन व मनोहर के अधीन
सौंदर्य को स्थापित किया गया। इन कलाकारों ने मेवाड़ चित्र पद्धति एवं शब्दावली को एक नवीन प्राण शक्ति प्रदान की। साहिबद्दीन ने 1608 में रागमाला, 1668 में रसिक प्रिया व भागवत पुराण को चित्रित किया गया। इसके बाद ही 1652 में रामायण का युद्ध कांड चित्रित किया गया, जिसके पन्ने चर्चा की यहाँ की गई। रामायण से चित्रित किया गया, रामायण के बारे में बताया गया है इसमें साथ में। ओके, अगला है स्वदेशी कलाकार साहिबद्दीन द्वारा रचित युद्ध की पुस्तक युद्ध कांड चित्रों के रामायण संग्रह में एक अध्याय जिसे लोक व्यापी रूप में जगत सिंह रामायण के तौर पर संदर्भ किया जाता है। 1652 में साहिबद्दीन ने एक कथा चित्रण उपकरण तैयार किया जो युद्ध के चित्रों में शामिल महत्वाकांक्षी पैमाने पर विश्वसनीयता है साथियों। विश्वसनीयता प्रदान के लिए दृष्टिकोण था। विभिन्न कथात्मक तकनीकों प्रयुक्त करते हुए ये है एक ही चित्र में विशिष्ट दृष्टिकों को प्रति लागू करता है या फिर एक अकेली घटना को एक से अधिक पन्नों में दिखाता है। यह चित्र इंद्रजीत की चालाकीपूर्ण तकनीक एवं युद्ध में जादू हथियारों के प्रयोग से प्रदर्शित करता है। अगला टॉपिक है मेरा अन्य कलाकारों द्वारा चित्रित चित्र। देखो, मनोहर सबसे प्रभावशाली कार्य 1649 में रामायण का बाल्यकांड था। अन्य असाधारण प्रतिभाशाली कलाकार जगन्नाथ ने 1719 में बिहारी की सतसई को चित्रित किया, जो कि मेवाड़ शैली का एक अनोखा योगदान बने हुए। हरिवंश और सूरसागर जैसे अन्य ग्रंथ भी 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में चित्रित किए गए। साथी क्लियर हुआ। अगला टॉपिक है हमारा नाथ द्वार की पिछवाई चित्रकला की किस प्रकार है। नाथ द्वार उदयपुर के पास एक कस्बा तथा एक प्रमुख वैष्णव केंद्र भी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक चित्र शैली के रूप में उभरा, जहां यानी कि यहाँ देवता श्रीनाथ जी के कई उत्सवी आयोजन पर विशाल चित्रण कपड़ों का किया गया। इस तरह की कला से पिछवाई कहा जाता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यदि आप याद करो तो। अगला है हमारा 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला का दरबारी होना। तो देखो, 18वीं शताब्दी में चित्रकला ग्रंथ चित्रवालियों में तेजी से पिछलते हुए दरबारियों कार्य कदापों एवं शाही लोगों के विनोद विहार करने की ओर बढ़ता गया। मेवाड़ कलाकार सामान्यतः एक चमकीली पट्टियों को प्राथमिकता से प्रयोग कर, जिसमें लाल व पीले रंग प्रमुख थे। मेवाड़ चित्रकला का वातावरण 18वीं शताब्दी में आगे बढ़ते हुए दोखी तथा दरबारी हो गया। न केवल चित्र समारोह का विकास हुआ, अपितु गृहदाकार एवं भड़कीले रंगों वाले दरबारी दृश्य सिख रथ अभियानों, उत्सवों, जनाना कार्यकलापों, खेलों इत्यादि को भी विषय के रूप में व्यापक स्तर पर पसंद करते हैं। ओके, अलग टॉपिक है हमारा महाराणा जगत सिंह द्वितीय का मेवाड़ फेरी का चित्र। देखो, महाराणा जगत सिंह द्वितीय को प्रदेश भ्रमण करते दर्शाया हुआ यह एक पन्ना, जिसमें वे अपने फेरी में है। प्रदेश का दृश्य एक तिरछी नजर से दिखाया गया तथा अग्रभूमि में तुलना में एक स्पर्श रेखा पर उठे हुए क्षितिज का चित्रण किया गया है। ये सभी कलाकारों को असीमित दृष्टि के मनोरम दृश्य की कल्पना में सक्षम, जिसका उद्देश्य रिपोर्टाज भी है। ओके साथियों, अगला टॉपिक है हमारा बूंदी चित्र शैली। तो देखो, बूंदी में 17वीं शताब्दी में चित्रकला की एक विशिष्ट चित्र शैली है विकसित हुई, जो कि अपने वेदांगी रंग भावना एवं श्रेष्ठ औपचारिक रचना हेतु जानी जाती है। 1591 में चित्र बूंदी रंगमाला की कला के प्रारंभिक एवं रचनात्मक दर्शन को व्यक्त करती है। इसे हाड़ा राजपूत शासक भोज सिंह के राज्यकाल में चुनार नामक स्थान पर चित्रित किया गया था। साथ अगला टॉपिक है हमारा कि बूंदी शैली की जो दो प्रकाश तो राव छत्रसाल तथा उनके पुत्र राव बाब सिंह के संरक्षण में फली फूली राव छत्र सिंह साल को शाहजहां द्वारा दिल्ली का गवर्नर बनाया गया तथा उसने दक्कन के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राव बाब सिंह एक उत्साही एवं स्वयं आगे बढ़कर कला को संरक्षण प्रदान करने वाले संरक्षक था। जैसा कि विभिन्न चित्रांकनों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उसके समय में बनाए गए तथा अन्य समय में बनाए गए उसके उत्तराधिकारी अनिरुद्ध सिंह तथा बुद्ध सिंह के राज्यकाल में कला के रचनात्मक विकास कार्य देखे गए। बुद्ध सिंह के गुलमुच्छों वाले चेहरों के कई चित्रों देखा जा सकता है। विभिन्न राजनीतिक झगड़ों के बावजूद तथा चार बार अपना राज्य खो देने के बाद बुद्ध सिंह को चित्रकला को प्रोत्साहन देने हेतु जाना चाहता था। क्लियर हुआ। आगे की चित्रकला के कार्य अपनी पूर्ण प्रकाशित संपन्नता के चरण में प्रवेश किया। भले ही ये अवधि संक्षिप्त थी, यह समय था बुद्ध सिंह के पुत्र उमेद सिंह का दीर्घ शासनकाल, जहां इसने वितरण की सूक्ष्मता में पुरस्कार प्राप्त किया। 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी चित्रों का दक्षिण सौंदर्य का प्रभाव दिखाई देता है।
जैसे चमकीले एवं जीवन रंगों के प्रतिक्रिया को देखा जा सकता है सर। क्लियर हुआ साथियों। तो हमने जो अध्याय 2 था हमारा ड्राइंग का वो भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है साथियों। क्लियर हुआ। ओके साथियों, कल इसके हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। कौन सी अभ्यास प्रश्न देखेंगे साथियों? क्लियर हुआ ना साथियों? अभ्यास प्रश्न देखेंगे। क्लियर। हमने सभी सभी विषयों के आर्ट्स में दो दो विषय यानी कि दो दो पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। क्लियर है साथियों। तो कल हम इसके प्रश्न उत्तर देंगे। सभी दोस्तों को जय जय भारत साथियों।